प्लीज मैक्स रुक जाओ। बेहतर यही है कि हम काम को यहीं खत्म करें और बाकी सब भूल जाएं। क्या नहीं बताओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसा करने से बात और बिगड़ जाएगी। पहले मसले कम है क्या? मुझे लगा तुम्हें जानने में इंटरेस्ट होगा। खैर यहाँ सोफिया आई थी। क्या? सोफिया आई थी? अपने बच्चों की खुशियाँ मनाने वाले थे और देखो बैठ के गम मना रहे हैं। हाँ, तुम अपने बेटे से दूर हो गई हो और मैं अपनी बेटी के दिल टूटने का गम मना रही हूँ। हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो अब झगड़ों में तब्दील हो गए। हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक सोच नहीं है हमारी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझे डिवोर्स दे दो, आज़ाद कर दो अर्नेस्टो। तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया। अब बस तुम ये भी मान लो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ कैरन। बस मुझे इंतजार है कि तुम कब मेरी तरफ अगला कदम उठाती हो। तो लैंड्रो, ये है फिशिंग बोट्स की रेनोवेशन के लिए और ये हैं हमारे फिशरमैन के इंश्योरेंस के सारे डॉक्यूमेंट्स। एक तो इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे जमा हो जाता है? अब क्या कह सकता हूँ, ये सारे वो टास्क हैं जो सिर्फ सीईओ ही मैनेज कर सकता है। मैंने आज सोफिया के साथ लंच का प्लान बनाया था। वो घर पे अकेली है और मैं वहां नहीं जा सकता। तुम उसे नेक्स्ट टाइम लंच पे ले जाना और साथ ही उसे कहना कि ब्लैंकिटा को भी ले। हाँ, क्या? घर अगर जल्दी जाऊंगा तो बोलूंगा ना उसे। चलो ठीक है, मैं फिर खाने के लिए कुछ मंगवा लेता हूँ। थैंक यू। वैसे सोफिया को अब इस नई जिंदगी की आदत डाल लेनी चाहिए। हाँ, वो स्ट्रगल तो काफी कर रही है। पता नहीं तुमसे शादी करते वक्त ये बात उसके जहन में थी या नहीं, पर उसे आदत हो जाएगी, आई एम श्योर। कहाँ हो तुम? अलेजेंड्रो की गाड़ी के पीछे, पहुंचने वाला है। परफेक्ट। एडोराडो, आपको गलतफहमी हुई। वही था ना? नहीं सर, नहीं था वो। हेलो इजाबेल। हेलो, कैसी हो तुम आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम बताओ, क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने अर्नेस्टो से डिवोर्स मांग ली है। तुम क्या कह रही हो वैनेसा? ऐसा ही है, मजीद देर करने का कोई फायदा नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने क्यों किया। बताया तो था तुम्हें, और देर करके क्या करती मैं? हाँ, मगर इतनी जल्दी तुम ये सब कर लो कि ये नहीं सोचा था। क्या करती, रिश्ते में बच्चा ही क्या था सिवाय लड़ाइयों के। और इस बात पर रिएक्शन कैसा दिया उसने? हर्ट था। जाहिर है वो नहीं चाहता कि मैं उससे डिवोर्स वो लूं। क्यों चाहेगा? कह रहा था वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देगा। तो तुम क्या करोगी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? देखो, मुझे अपनी शादी टूटने का दुख भी है और अर्नेस्टो के लिए तकलीफ भी हो रही है, लेकिन अभी अगर मैंने ये ना किया तो मैं उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। सोफिया! सोफिया! सर, सब ठीक तो है ना? सोफिया कहाँ है? वो तो बीच पर गई है अभी। इस वक्त? हाँ। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मेरे घर के बाहर एडोराडो को देखा। लेकिन वो यहाँ तो नहीं आया। तुम रो रही थी? नहीं, बस ऐसे ही रोना आ गया मुझे बताओ क्या बात है? नहीं अलेजेंड्रो, वैसे ही बस थोड़ा सा दिल भर आया। एडोराडो ने तो कुछ नहीं किया ना? तो वेनेसा को मनाने का क्या कोई और तरीका नहीं होगा? हाँ हाँ, जरूर होगा। वो मुझसे प्यार करती है, बस आजकल थोड़ा परेशान है। वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है। फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद तुम्हें ये बात याद होगी कि हमें ये इन्वेस्टमेंट मिली ही इसी वजह से थी कि तुम वेनेसा के शौहर हो। एटलीस्ट ये डील ख़त्म होने तक सब कुछ कंट्रोल में रखो। इस डील से कहीं ज्यादा अहम मेरी शादी है माथियो। ये मेरी पर्सनल लाइफ का मामला है। पता है मुझे, और बहुत दुख भी हुआ ये सुन के।
लेकिन मौके की मुनासिबत से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? वेनेसा ने अपना फैसला कर लिया है। कुछ सोचो यार, उसे ट्रिप पे ले जाओ, डिनर करो उसके साथ, गिफ्ट दो उसे। सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा जो बहुत पसंद हो उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए, हर चीज पे इनकार करती है वो। देखो, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी करो, कोई और रास्ता नहीं है। कैसे? फिर वही बात, तुम उसके शौहर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे। बैठो। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तुम्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई भी सीरियस बात नहीं है जान, बस ऐसे ही थोड़ी उदास थी। मगर किस वजह से? जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से। मुझे अपना घर याद आ रहा है, पप्पा याद आ रहे हैं मुझे। अकेला महसूस कर रही हूँ यहाँ, कुछ करने के लिए भी नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें अच्छा लगे? कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, बताओ क्या है? मैडम जी, कोई मिलने आया आपसे। हेलो, आ जाइए। गुड इवनिंग। हेलो। ओह ब्लैंकीटा, बहुत खुश हूँ कि तुम आए। ब्लैंकीटा बिल्कुल सही वक्त पर आई। चाहता हूँ। सोफिया को इस वक्त एक दोस्त की जरूरत थी। होटल से सीधा यहीं आ गई मैं। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। लव यू। आओ बैठो। थैंक यू कि तुम यहाँ आ गए। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा। कैसी है मॉम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम अपना बताओ। ठीक हूँ। हेलो जामिना। कैसे हो तुम एडोराडो? जो कुछ हो रहा है उसमें बंदा कैसा हो सकता है? हाँ, हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही। हाँ, आई नो। इस सब में बस एक बात अच्छी हुई है कि अब मैं कम से कम मॉम से खुलकर मिल सकूंगा। हाँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मॉम को एतराज क्यों होगा, है ना? कैरन ठीक कह रही है, तुम्हारा भी बहुत खैर। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, दुख बस इस बात का है कि आप जिस हाल में हैं उसकी वजह अलेजेंड्रो है। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो हाँ जाएगा। जरूर हो तो जाएगा, लेकिन पता है कैसे होगा? मेरे प्यार और ख्याल से जो मैं रोज आपको दूंगा। हाँ, कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी। जान, कितने स्वीट हो तुम। ये बचपन से ही ऐसा है, इसकी मोहब्बत जताने का अंदाज ऐसा ही। अरे मामा प्लीज अब मेरे बचपन के किस्से सुनाना मत शुरू करें, इस तरह मुझे शर्मिंदगी होती है। हाँ, बहुत किस्से हैं तुम्हारे। वैसे बेटा तुम बहुत लकी मैं हो। अपने भाई की वजह से इस घर में रहने वाली खूबसूरत लेडीज को किसी भी सूरत तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आप सबका अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि आप सब इसके हकदार हैं। थैंक यू बेटा। बता नहीं सकती ब्लैंकेटा, उन्होंने कितना बुरा सलूक किया मेरे साथ। अंदाजा है मुझे। जानती हो, मुझसे आज तक कभी किसी ने इतनी नफरत से बात नहीं की। उनकी बातों को दिल पर ना लो सोफी, कहना आसान है ये सब। जानती हो, उनकी नजरों में मेरे लिए इतनी हकारत है जैसे मैं बहुत ही गिरी हुई औरत हूँ। मैं ऐसी जिल्लत के मुस्तहिक नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, बस अपने और अल्हांड्रो के बारे में सोचो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर क्या करूँ, बार बार ध्यान वहाँ चला ही जाता है। आखिर वो सब लोग फैमिली है अल्हांड्रो की। अब देखो, उनके लिए भी ये सब अचानक कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सब समझ रहे थे अल्हांड्रो इसाबेल से शादी करेगा। आखिर उन्हें ये ख्याल आया कहाँ से कि अल्हांड्रो इसाबेल से शादी करेगा? सोफिया देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इस सारी की सारी गलतफहमी में अल्हांड्रो का भी बहुत बड़ा हाथ है। यकीन करो, मैंने खुद इसाबेल और अल्हांड्रो को साथ देखा। हाँ, जानती हुई है वो उसके साथ था। वो इसलिए कि वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो उसके करीब गया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ और लौट आया। अगर उसकी फैमिली तो नहीं समझेगी ना। देखो, इसीलिए उनकी बातों को दिल से लगाकर हल्कान होने का कोई फायदा नहीं है सोफिया। पर फिर भी हर्ट होती हूँ। तुम सब कुछ भूल जाओ, यही बेहतर होगा। अपनी खुशियों भरी जिंदगी की नई शुरुआत करो, यही जरूरी है। परेशान मत हो।
मैं तुमसे प्यार करता हूं वेनेसा। तुम मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकती हो। जानता हूं मैं कितना बड़ा इडियट हूं जो तुम्हारा दिल फिर से नहीं जीत पा रहा, मगर मेरी जान, मैंने पूरी कोशिश की थी। ये सब क्या हो गया पता ही नहीं चला। मैं बस इतना जानता हूं मेरी जान कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, और ये प्यार कभी कम नहीं होगा। ब्लैंकिता चली गई? हाँ, तुम्हें बाय कह रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या मेरे लिए जगह है? हाँ जरूर। ओके, तो आप थोड़ा साइड पर होंगे? तुम्हारा दिल हल्का हुआ? हाँ, ब्लैंकेटा से मिलकर अच्छा लगा। अच्छी बात है। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। तुम साथ होते हो ना तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। आई एम सो ग्लैड तुम आ गए। तुम्हारी मॉम भी तुम्हें देखकर खुश हुई होंगी। मैं भी यही चाहता हूं कि वो खुश ही रहें तो अच्छा है। सच कहूं तो मेरा दिल चाहता है कि सारी रात यहीं रुक जाऊं, मगर मुनासिब नहीं लगता, खासतौर पर इसलिए कि तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूं। तुम फिर शुरू मत हो जाना। क्या करूं, तुम मुझे पागल कर देती हो। ओह अच्छा। देखो तुम ऐसे तड़पाती हो मुझे। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी शर्त पहले ही बता दी है। क्या अब तक तुम्हें मेरे जज्बात पर यकीन नहीं आया? हाँ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा ये ताल्लुक लॉन्ग टर्म हो, ना कि कुछ वक्त के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके। मेरी मॉम का ख्याल रखना। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तो प्लान क्या है? पता नहीं, शायद बीच पर चले जाऊं। वैसे ड्राइवर घर पर है, कहीं भी जाना हो तो चली जाना, ठीक है? नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम बोर हो। पता है, काश मैं कुछ कर पाती। मेरा मतलब, अगर मैं लाका बॉस में होती इस वक्त, मार्केट से आ चुकी होती, फ्रूट्स ले चुकी होती, खाना बना चुकी होती, टेबल सेट कर चुकी होती। और एक काम करो, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। मैं? हाँ, मैं एलन से कह दूंगा, वो तुम्हें सारे डिपार्टमेंट्स दिखा देगा, और हो सकता है तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो तुम हमें ज्वाइन कर लेना। लगता है मैं कर सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं कर सकती। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जो समझ में आए देख लेना। इस तरह हम साथ में वक्त भी गुजार सकेंगे। ठीक है, डन। ये खाओ। तुम आज बहुत बेहतर लग रही हो, मुझे खुशी हो रही है ये देखकर। मुझे जिंदगी की तरफ वापस लौटना ही था मामा। सही किया, यही बेहतर था बेटा। मैंने कल वैनी से वादा किया था कि कोशिश करूंगी। मुझे यकीन है तुम सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगी। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी लग रही है। लूसिया, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं पूरी तरह संभली तो नहीं हूँ, लेकिन ना ही अपनी कंपनी निग्लेक्ट कर सकती हूँ, ना ही फैमिली को। कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हूँ बेटा, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि भले ही मैं घर से दूर हूँ, लेकिन उनकी जिंदगी से दूर नहीं हूँ। हेलो वनेसा, ये लो, ये फाइल तुम्हारे काम आएगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमने कंपनी की सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ किया, उसकी मुकम्मल रिपोर्ट, टेस्ट, सर्विस, उनके रिजल्ट्स, सब कुछ। और इसके साथ ही मेरा काम यहीं खत्म होता है। आई एम सो हैप्पी हमने अपना टारगेट अचीव किया। प्लीज मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? अंदर तक बदल गई हूँ। मेरी जिंदगी में आ जाओ। मैंने अर्नेस्टो से डिवोर्स मांग लिया है। कोई भी अब हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है। प्लीज रुक जाओ मैक्स।
अर्नेस्टो से अलग होने का जो तुम्हारा फैसला है वो तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए वेनेसा। डिवोर्स अपने लिए लेना, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं और तुम मुझे बहुत पसंद भी हो, लेकिन तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें यह कदम उठाना है तो सिर्फ अपने बारे में सोचो, वरना वही गलती दोबारा ना कर बैठो। अपनी जिंदगी के मसाइल को खुद हल करो। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा क्योंकि यही दुरुस्त है, और जब सब ठीक हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। प्लीज मैक्स, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है वेनेसा, क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है। मुझे जाना होगा।